Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 16, congruency is going on, in which today we will solve few questions based on this. Now, so let's start. As here is a question in which it is given in the figure PL and OA. This PL and is perpendicular to OA. ठीक है, इस OA पे ये PL क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन OB. ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है कौन पे, किस पर, OB पे. एंड सच डैट PL इक्वल्स टू PM, यानी PL और ये PM दोनों परपेंडिकुलर क्या है, इक्वल है, ये गिवन है. और हमें यह प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दिस ट्रायंगल PLO. कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ये PLO, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है. इस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMO. इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो हाउ विल प्रूफ. देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या रहिएगा, जो भी आपके गिवन टर्म्स हैं, ठीक है, उन्हें लिख लीजिए एज. इसमें देखिए गिवन टर्म्स कौन कौन सी हैं. एज देखिए क्या, जो एक तो दिया होता है अभी PL इज परपेंडिकुलर टू OA, ये लिख दिया हमने. PM इज परपेंडिकुलर टू OB, ये लिख दिया. एंड PL, ये जो PL और PM दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों लिख दिए. उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है. क्वेश्चन में प्रूविंग क्या है वो स्टेटमेंट लिखते हैं. ठीक है, टू प्रूव. प्रूफ में क्या आ गया, जो हमसे उसने कहा था वो लिख दिया हमने. अब उसके बाद इस प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या क्या हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ को साबित करने के लिए, वो हम यहाँ शो करेंगे. एज देखिए इसके प्रूफ में हम क्या शो करते हैं, इन ट्रायंगल PLO और ट्रायंगल PMO. देखो जो भी ट्रायंगल दिए होते हैं वही हमने ले लिया, PLO और PMO, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है. इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम पता कर सकते हैं. देखिए क्या दिया हुआ, PLO और PMO. देखिए दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं. परपेंडिकुलर कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. यानी कि यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, 90, यानी कि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं. यानी कि हमें क्या मिल गया, राइट एंगल मिल गया, R मिल गया. ठीक है, अब देखिए और क्या दे रखा, PO. अब देखिए आप एक चीज़ और देखेंगे इसमें कि देखिए ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये PO, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए कॉमन साइड है ये वाली. ठीक है, दोनों की कॉमन साइड है, यानी कि तो इक्वल तो होगी ही. ठीक है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, दोनों की कॉमन साइड है. ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीज़ है, ये PL इक्वल्स टू PM, ये क्वेश्चन में गिवन था. ये टर्म क्या थी, PL और PM दोनों क्या है, इक्वल है. ये क्वेश्चन में उसने खुद गिवन कर रखा था. तो अगर आप देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिली, वो चीज़ आप देख लीजिए. देखिए हमें क्या मिला, एक तो राइट एंगल मिला. ठीक है, अब देखिए क्या क्या मिला, एक तो हमें राइट एंगल मिला, और क्या मिला हमें, एक साइड मिल गई. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन थी. अब देखिए हमने एक चीज़ सिखाई थी, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस. ठीक है, यानी कि हमें क्या मिल गया, H मिल गया. तो यहाँ कौन सी क्राइटेरियन अप्लाई हो रही है कॉन्ग्रुएंसी की, यहाँ राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है ट्रायंगल. सो यहाँ आपको ये लिखना भी पड़ेगा. ठीक है, कि कौन सी आपने प्रॉपर्टी से इसे प्रूफ किया है. ठीक है, तो यहाँ हमने कौन सी ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी वी कैन से दिस ट्रायंगल PLO is congruent to triangle PMO. Hence proved. ठीक है, now next is as in this they are saying in that journey figure हमारे पास क्या क्या गिवन. देखिए AB इक्वल्स टू AC, AB ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये गिवन है. और BD इक्वल्स टू DC, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास. और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये दोनों ट्रायंगल ADB, यानी कि ये वाला इतना ट्रायंगल और इतना ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. और उसके साथ ही साथ इसके दो पार्ट और हैं. और क्या पार्ट है, हमें ये भी प्रूफ करना है ADB, ये वाले एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के हैं. मीन्स ठीक है, मीन्स ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों कितने के, 90 के, ये प्रूफ करना है हमें. और हमें क्या प्रूफ करना है, दिस एंगल BAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है. तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है इसके अंदर. तो देखिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करेंगे. देखिए सबसे पहले हमने क्या सिखाया आपको, जो जो चीज़ें इसमें गिवन है वो लिख लीजिए. क्या क्या गिवन है, एज AB और AC इक्वल थे, ये लिख दिया हमने. BD और BCD ये दोनों इक्वल है, वो लिख दिया. देखिए सिंगल डैश वाला सिंगल डैश के इक्वल होता है, डबल डैश वाला डबल डैश वाली साइड के इक्वल होता है. ठीक है, अब देखिए और क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, और हम और कुछ तो गिवन दिया नहीं था, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है. ठीक है,
तो पहले ये लिख दिया। अब इसके लिए हमारे पास प्रूफ क्या क्या है। प्रूफ में देखिए, देखो ये साइड और ये साइड में इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो क्वेश्चन में गिवन कर रखा था। और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। और ये वाली जो साइड है, ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल इसी साइड से तो चिपके हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों के लिए क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो ये साइड कैसी हो गई, कॉमन हो गई। तो अगर आप देखें यहाँ को क्या चीज़ मिल रही है, एस एस एस, 3s बन रहा है, यानी कि एस एस एस। यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है, एस एस एस, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है। सो दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by the property of SSS। नाउ आपने एक कोई पार्ट तो इसका सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद देखिए उसने सेकंड पार्ट उसने क्या कहा था, क्या ये एंगल ADB और ये हमें 90 प्रूफ करना है। देखिए अगर आप दो ट्रायंगल अगर आपने प्रूफ कर दिए, ध्यान से सुनिएगा जो वर्ड हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, अगर आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो उसके बाकी के जो पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि उसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं बाय द CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए इसमें हम ये दो ट्रायंगल होंगे, ये वाला एंगल ADB, ये वाला एंगल, और ADC, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। हाउ, बाय द CPCT। इसे हम क्या बोलते हैं, CP शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CPCT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्वल होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल किस में, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पे बना रहे हैं। यानी कि इन दोनों को अगर प्लस करना दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। वही हमने कर लिया, दोनों हैं भी इक्वल। अब देखिए ADB और ADC, जहाँ ADC और ADB दोनों क्या हैं, देखिए ADC और ADB दोनों सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स जहाँ ADB है वहाँ जहाँ ADC है वहाँ ADB लिख सकते हैं। अब देखिए दो ADB हो गए, ADB एक ये ADB है, टोटल क्या होता होगा 2 ADB हो गया। अब इंटू का 2 कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है, 2 से सिम्प्लीफाई जाएगा, कितना आ जाएगा, एक ADB कितना आ गया, 90। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अभी हमने लिखा था दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ देखिए ये क्या आपकी इक्वेशन 1 है, इसमें हमने पुट कर दिया, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें पुट कर दिया तो हमें पहला जो सेकंड स्टेटमेंट था जिसने हमें शो करना था ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है उसने कि क्या BAD और CAD, BAD यानी कि BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है, क्या इक्वल हैं। तो ये भी किससे इक्वल हो जाएंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने दोनों ही पार्ट आपने प्रूव कर लिए। ये कैसे, यानी कि देखो ये ADB अगर एक 90 आ गया तो दूसरा भी कितना होगा, 90 का ही होगा, क्योंकि 90 + 90 क्या होता है, 180 होता है ना। नाउ next is in the next one they are saying in the adjoining figure ABC is a triangle। देखिए ABC एक ट्राइंगल है और हमारे पास क्या क्या गिवन है, in which AD is a bisector। AD, ये जो AD आप देख रहे हैं, this is the bisector of this angle। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये इस एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स इसने खुद बता दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लें हमारे पास क्या गिवन है, AD और इस परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि AD जो है ये इस BC का क्या है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मीन्स ये AD और BC पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी कि दोनों साइड में एंगल कितने होंगे, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इससे हमें ये दो चीज़ें और मालूम चल गई। देखिए जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, एज द गिवन टर्म्स आर। देखिए AD इज द बाइसेक्टर, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। DAB और DAC दोनों इक्वल होंगे, वो लिख दिया हमने, ठीक है। नाउ और क्या चीज़ गिवन है, दिस AD इज परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, डेट मीन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने होगा, 90 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। नाउ अब देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो ये देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों साइडें क्या हैं, सेम है। तो देखिए इससे प्रूफ करने से पहले हम क्या कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें पहले तो, ठीक है, बाकी तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। सो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम पहले क्या ले लिए, दो ट्रायंगल ले लिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम क्या, DAB और DAC। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं,
एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री, एंगल बी डी ए ये 90 है। देखिए स्टूडेंट से ये मिस्टेक होती है, जहाँ उन्होंने 90 डिग्री एंगल सोचा देखा वो तुरंत समझते हैं यहाँ आरएचएस प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, देखिए ऐसा हर जगह नहीं है। सुनिए, देखिए आरएचएस के मतलब क्या होता है, राइट एंगल। तो यहाँ देखो राइट एंगल तो मिला हमें, लेकिन हाइपोटेनस कहाँ दिया है, हाइपोटेनस कहाँ इक्वल दे रखा है, ये तो हमें खुद प्रूफ करना है। तो यहाँ आरएचएस आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आरएचएस कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ हाइपोटेनस और राइट एंगल दोनों गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, ये एक एज अ एंगल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या है, एक हमें एंगल मिल गया। ठीक, अब दूसरा एंगल क्या, और हमें क्या मिल गया, डी ए और डी ए। ये अगर देखें ये वाली, ये क्या है, ये वाली साइड इसकी क्या जॉइनिंग लाइन है, यानी कि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है ये लाइन। ठीक है, तो ये मीन्स ये तो इक्वल होगी ही। ठीक है, एक एंगल मिल गया और एक हमें साइड मिल गई। फिर देखिए ये वाला एंगल, और क्या देखा भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऊपर तो उसने क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ये तो हमारी इक्वेशन 1 से ही मिल गया था हमें। ठीक है, तो ये एक और एंगल मिल गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे, ए एस ए आसा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। दिस ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए सी। हाउ, बाय ए एस ए प्रॉपर्टी। अब देखिए ये तो आपने प्रूव कर लिया कि ये आसा प्रॉपर्टी के थ्रू ये है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। बट हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि ये क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई ये दोनों साइड कैसे इक्वल होंगी, अभी हमने बताया था अगर दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो बाकी के पार्ट अपने आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। हाउ, बाय द सीपीसीटी। दैट मीन्स दिस ए बी इक्वल्स टू ए सी, कैसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी। सो अब दोनों, अगर आपने दोनों साइड इक्वल आपने प्रूव कर ली तो दैट मीन्स वो ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ही होगा। नाउ द नेक्स्ट वन दे आर सेइंग इन द गिवन फिगर, ये आपकी फिगर गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है, देखिए पी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये जो पी ए है एक परपेंडिकुलर, डेट मीन्स ये एक 90 डिग्री एंगल मिल गया हमें। और बी क्यू इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये भी एक 90 डिग्री एंगल मिल गया हमें। और क्या गिवन है हमारे पास, ये गिवन है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है इनकी लेंथ भी क्या है, इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। इतनी चीज़ें हमें गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करना है क्या, ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइडें हैं क्या वो इक्वल है। तो ये प्रूफ करते हैं। देखिए पहले तो जो स्टेटमेंट में दिया है वो लिख लेते हैं, एज गिवन पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दिस क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और ये दोनों क्या है, दोनों परपेंडिकुलर सेम लेंथ के भी हैं। ठीक है, वो लिख दिया। और प्रूफ क्या करना है हमें, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये फाइंड भी पता करना है कि भाई क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइड हैं। ठीक है, सो इसके लिए प्रूफ अगर देखें क्या क्या है हमारे पास, देखो पी ओ ए इक्वल टू, ये पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल, और क्यू ओ बी ये दोनों एंगल यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। एक मिनट रुको, सॉरी, देखिए पी ओ ए का मतलब है ये वाला एंगल पी ओ ए, और बी ओ क्यू ओ बी। अब देखिए ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या बना रहे हैं, ये क्रॉस बना रहे हैं। क्रॉस वाले एंगल हमने आपको पढ़ाए थे, कौन से एंगल, जो एंगल क्रॉस बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये वाला एंगल इनके इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होता है। इन एंगल्स को बोलते क्या है, वी ओ ए, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मीन्स यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला इस एंगल इसके इक्वल हो गया बाय वी ओ ए। और ये तो कितने डिग्री के, 90 डिग्री दोनों एंगल। ये तो क्वेश्चन में गिवन था भाई ये टर्म। ठीक है, और ये भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन में लिख रखा है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या मिला, देखिए स्टॉप राइटिंग, देखिए लिसन क्या क्या गिवन है हमारे पास। ये पी ओ ए, अब देखिए ये वाला एंगल गिवन है और ये वाला एंगल है, लेकिन इन दोनों यहाँ दो, ये भी एंगल और ये एंगल गिवन है, लेकिन साइड जो है ये ए और ये ए, लेकिन इसके इंक्लूड यानी कि बीच वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल नहीं दे रखी है। कौन सी साइड दे रखी है, इसके बाहर कोई दूसरी साइड दे रखी है। ऐसे यहाँ देखिए, तब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ आप आसानी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप आस, ए एस, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए एस, एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, जो है वैसे तो ये उसी की तरह ही है। ठीक है, इसी की आशा की ही सब प्रॉपर्टी है ये। नाउ और बाकी का पार्ट कैसे प्रूव हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो तो सी पी सी टी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए जो नेक्स्ट लास्ट वन दे आर सेइंग इन द फिगर, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, उसने दे रखी है भाई, ये दोनों साइडें क्या हैं,
इक्वल दे रखी हैं उसने खुद ही, ठीक है, जैसा उसने कहा था वैसे लिया। और क्या दे रखा है, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों क्या है, इसे इन्हें इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख देंगे, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, बी ई इक्वल टू सी एफ, यानी कि ये वाली साइड क्या इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। सो हाउ वी विल प्रूफ, देखिए सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो मेंशन कर लीजिए, एज ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है और ई एफ मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी एफ, और देखिए प्रूफ क्या क्या है हमारे पास, देखिए आप देखिए एफ बी यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड भी क्यों इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, आधे आधे पार्ट को इक्वल में पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। जब ए बी दीज आर द मिड पॉइंट, ई और एफ मिड पॉइंट, तो आधी आधी लेंथ भी इक्वल होगी, जब पूरी लेंथ इक्वल है तो आधी भी इक्वल होगी, है ना। नाउ और ये देखिए ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाई थी, अपोजिट साइड के इक्वल एंगल भी, अपोजिट साइड के जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देखिए दीज आर द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल बोलें या फिर यहाँ से यहाँ तक बोलें, है तो वही एंगल, यानी कि दो एंगल मिल गए हमें, कौन से एंगल, एफ बी सी और ई सी बी इक्वल, इससे हमें ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, कौन से, ये वाले ट्रायंगल, ये जो नीचे आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसको, और इसको हमने ले लिया। जब हम इसको ले रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, आप देखें ये जो बी सी साइड है, ये बी सी साइड दोनों के लिए कॉमन है, एक मिल गई साइड मिल गई हमें, और एफ बी और ये बी सी, यानी कि कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव करा, ठीक है। अब देखिए और क्या प्रूफ करा है हमने, एफ बी इक्वल्स टू ई सी, ये भी हमने अभी प्रूफ करा था, क्योंकि ये क्या थे, मिड पॉइंट थे, ठीक है, इसलिए आधे आधे भी इक्वल होंगे। नाउ अब देखिए ये यहाँ आप देखें क्या क्या चीज़ मिल रही है आपको, ये देखो क्या मिल गया, एक तो मिल गया साइड, ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गई, और ये बीच में क्या मिल गया, एंगल, ठीक है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी अप्लाई हो रही है, तो ये तो एस ए एस के थ्रू कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। और बाकी का पार्ट किससे प्रूव हो जाएगा, यानी कि बी ई इक्वल टू सी एफ कैसे प्रूव हो जाएगा, सिंपल, वही सेम चीज़, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सिंपल सा लिख दीजिए, ठीक है, हैंस प्रूव। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.